नमस्ते बच्चों। हम लोग अभी चित्रकथा का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। चित्रकथा का दिमागी लड़ाई जो हमारी चित्रकथा है उसका हम लोग अभ्यास कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक बार दोहरा लेंगे। ये संयुक्त व्यंजन थे, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। ये थे तुम्हारे शब्दों को वर्णों की सहायता से स्पष्ट पढ़ना। वर्णों का उच्चारण जो एक तरीके का होता है तो उसे स्पष्ट रूप से समझकर इस वाक्य को पूरा करना। ये आगे कुछ चित्र हैं जिन्हें देखकर हम लोगों को शब्द लिखना था, और ये हैं विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण में हम लोगों ने बनाया था कि ये शब्दों की विशेषता हम लोगों ने लिखा था। ये शब्द हमारे पाठ के हैं। गोल लकीर, छोटे खिलौने, दिमागी लड़ाई, बुद्धिमान दरबारियों, सयाना आदमी, ज़रूरी सामान, ये सारा हम लोग दोहराए थे। अब यहाँ दिया हुआ है कुछ, तुम्हें बोल कर पढ़ना। मुझे लगता है कि तुम्हें बोल कर पढ़ने में पता चलेगा कि चित्रकथा में जो संवाद है वो किस तरह से बोला गया है, या जो भी विराम चिन्ह आए हैं उसका किस तरह से कहाँ प्रयोग हुआ है। तो इसको मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। मैं क्या जानूँ? क्वेश्चन मार्क। उसने ऐसा क्यों किया भला? क्वेश्चन मार्क। ओफो, ये क्यों आया है यह? ओफो, मैं बर्बाद हो गया। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? सभी में क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे लगता है कि आगे का पाठ कुछ क्वेश्चन मार्क से होगा, प्रश्न सूचक। जब हम भावों पर बल देते हैं तो अक्सर हमारी वाक्य संरचना बदल जाती है। जैसे क्यों आया है यह, इस वाक्य में क्यों पर बल है। क्यों मतलब कारण जानना है। हम किसी के आने का कारण जानना चाहते हैं, इसीलिए क्यों पहले आया है। इस वाक्य को सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार इस प्रकार लिखा जाता है। यह क्यों आया है, क्यों आया है यह, और वाक्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार यह क्यों आया है। ठीक है, इसी तरह के कुछ मिलते हुए शब्द तुम यहाँ देखोगे। उसने ऐसा क्यों किया भला, तो हिंदी वाक्य रचना के अनुसार हम लोग इसे सुधारेंगे तो लिखेंगे कि भला उसने ऐसा क्यों किया। भला उसने ऐसा क्यों किया, ये हुई हमारी हिंदी वाक्य रचना के अनुसार। ठीक है, दूसरा देखेंगे। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। तो ये सारे जो भी वाक्य लिखे हुए हैं तो हम लोगों ने चित्रकथा में पढ़ा, या इस तरह की पंक्तियाँ हमें कविता में भी देखने को मिलती है, चित्रकथा में भी देखने को मिलती है, जहाँ हमारा वाक्य रचना सही नहीं होता। लेकिन जब हमें वाक्य रचना सही करना होगा तो इस वाक्य को फिर सीधा करेंगे। जैसे ये लिखा है, यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। तो यहाँ से शुरू करेंगे। आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब यह था। ठीक है, पर वह कुछ समझ तो सका ना। पर वह कुछ समझ तो सका ना, ये सुनने में ही उटपटांग लग रहा है। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि पर वह तो कुछ समझ न सका। ये हुआ सीधा वाक्य। पर वह तो कुछ समझ न सका। ठीक है, आगे है क्या हो गया आखिर, तो फिर उसको सीधा करना है। आखिर क्या हो गया,
ये हो गए तुम्हारे वाक्य रचना के अनुसार वाक्य। अब यहाँ देखो एक अच्छी सी वर्ग पहेली है, तो इसका मैं जब स्नैप भेजूंगी तभी इसको तुम बना पाओगे। ये अच्छी सी वर्ग पहेली है जहाँ ढेर सारे चित्र दिए गए हैं और इन वर्ग पहेली को पूरा करना है, तो ये हम लोग बाद में करेंगे। अब चित्रकथा तो पढ़े हैं, तो चित्रकथा का यहाँ पिक्चर के अनुसार हमें संवाद भी लिखना है। दो दोस्त हैं, तो इन्हें देखकर यहाँ लिखा गया है, दो दोस्त घूम रहे थे, उन्हें प्यास लगी। कैसे चेहरा किए हुए हैं, किया है ना। उसके बाद एक जंप किया, यानी उसे कुछ दिखा। यहाँ देखो पानी देख रहा है, अरे पानी तो मिल गया, ये खुशी से कूद रहा है। अब आकर यहाँ पानी पिया। पानी पीते ही उसका चेहरा कैसा हो गया, तो दूसरा पूछता है कि क्या हुआ, तो ये बोलता है कि पानी तो खारा है। ये इस तरह का ना तुम लोग चित्रकथा के अनुसार चित्र को देखकर वाक्य बनाओगे। तो ये फिर बोल रहा है कि इससे तो प्यास नहीं बुझेगी। सही बात है, खारा पानी है तो प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। फिर ये परेशान होकर बोल रहा है कि चलो आगे ढूंढते हैं, क्योंकि प्यास लगी है तो बोलेगा ना कि चलो आगे चलकर देखते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा जो हम लोग चित्रकथा पढ़े थे उसके आधार पर ये यहाँ चित्र दिया हुआ है और तुम लोगों को इसे पूरा करना है। इसका भी मैं स्नैप भेजूंगी, उसके बाद ही इसको पूरा करोगे, क्योंकि बिना भेजे तो ये होगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए। क्लास टेस्ट ऑन मंडे। बाय बाय।